So hello everyone, this is your educator Jonathan Matthew or welcome to the amazing world of physics and welcome to the amazing channel of NEET Nova। और आज हम लोग सीखने वाले हैं crack any pulley problems in just 20 seconds। Yes, you heard that right। आज हम लोग एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल हम लोग करेंगे। मुझे पता है कि आपको कभी कभी पुली प्रॉब्लम्स में थोड़ा बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए आज हम लोग उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये सेशन लेके आए हैं। तो जैसे कि आपको पता है, माय नेम इज जॉनथन, यू कैन कॉल मी जॉनी सर, मैं जो बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं। और जैसे कि मैं बोलता हूं, शुरू करने से पहले हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसको हम लोग एक पुली सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग अटैच्ड होता है और दो मास है यहाँ पर। अभी ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो M2 वाला जो मास है वो आपके M1 वाले मास से ज्यादा बड़ा है, ठीक है, मतलब भारी है। ओके, और इसको हम लोग एटवुड मशीन भी बोलते हैं ना, दैट इज एटवुड मशीन। तो आप इधर चाहिए तो लिख सकते हो, इसको हम लोग एटवुड मशीन भी बोलते हैं, एटवुड, ठीक है, एटवुड मशीन भी बोलते हैं। यहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग ने पुली और स्ट्रिंग को दोनों मासलेस माना है। मासलेस होते नहीं, ऑब्वियसली मासलेस नहीं होते, इनको कुछ तो मास होगा, बट आपके एकेडमिक कंटेंट के हिसाब से अभी हम लोगों ने क्या करके रखा है, इसको मासलेस मान के रखा है। तो अगर हम लोग को यहां पर टेंशन और एक्सेलरेशन ढूंढना है तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले थोड़ा फील ले लेते हैं। यहां पर M1 ब्लॉक है, M2 ब्लॉक है, यह ज्यादा भारी होने की वजह से नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ऐसा कुछ तो मोशन क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ तो मोशन क्रिएट होगा, है ना, ऐसा कुछ मोशन क्रिएट होगा। तो अगर ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा। फील नहीं आया? इसको चाहे तो रेलवे अपना ट्रेन मान लो। ये ट्रेन अगर ऐसा जा रहा है, ये एक ही ट्रेन है मान लो, ये ट्रेन अगर ऐसे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो ये वाला भी तो ए से ऊपर जाना चाहिए ना। तो ये नहीं तो अलग अलग एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? अगर ये ए से जा रहा है तो ये भी ए से जा रहा है, एक ही तो स्ट्रिंग है ना। और एक ही स्ट्रिंग होने के कारण आपका टेंशन भी दोनों जगह सेम होगा। यहां पर भी टेंशन टी, यहां पर भी टेंशन टी, क्योंकि आपका स्ट्रिंग चेंज नहीं हुआ है। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग इसका एफबीडी बनाते हैं। ये M2G नीचे लगेगा, इधर M1G नीचे लगेगा। फिर हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इक्वेशन? फर्स्ट वाली इक्वेशन ब्लॉक M1 के लिए, यहां पर ए ऊपर जा रहा है तो यहां पर अपना स्ट्रॉन्गर फोर्स क्या है? टी है। तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलरेशन ए जो उसका है। वैसे ही M2 ब्लॉक के लिए क्या करेंगे? M2G अपना नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है, तो M2G यहां पर अपना स्ट्रॉन्गर फोर्स से देन द टेंशन। तो M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A हमारा सेकंड इक्वेशन यहां पर बन रहा है, ये वाला। समझ में आ रहा है? ओके। अब अगर हम लोगों ने ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो यहां पर मुझे एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 यहां पर मुझे आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा साइड में करते हैं, मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, बट इतना हम लोग कैलकुलेट करने के बाद हमको एक्सेलरेशन यहां पर मिलता है। फिर अगर हमको टेंशन कैलकुलेट करना है, ये अपना जो एक्सेलरेशन है अपने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। कौन सा इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन, नहीं तो ये वाला इक्वेशन जो हम लोग ने इक्वेशन लिखा था दोनों ब्लॉक्स के लिए, उसमें तो एक्सेलरेशन का अगर वैल्यू डालोगे तो तुमको यहां पर टेंशन का एक वैल्यू मिलेगा। फाइनल आंसर ये मिलेगा, दैट इज 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो ये एक्चुअली आप याद कर सकते हो बहुत जल्दी। अगर आपको टू मास प्रॉब्लम्स है पुली का, उसमें अगर आपको टेंशन निकालना है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये फॉर्मूला लगा के जल्दी से आप निकाल सकते हो, इतना बड़ा इक्वेशन करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अभी इसमें हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे एक्सेलरेशन के केस में। अगर समझो यहां पर मेरे पास एक केस है, यहां पर अगेन मैंने यहां पर एक पुली लिया है, इसमें दो मास अटैच्ड है। यहां पर मैं मान रहा हूं कि मेरा जो M2 है वो मेरा M1 से बड़ा है ना। और ऑब्वियसली उसी के कारण यहां पर ये नीचे एक्सेलरेट करेगा किसी एक्सेलरेशन ए से, और ये वही एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट करेगा। और यहां पर अभी मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा, ये नीचे अपना M2G लग रहा होगा, नीचे अपना M2G लग रहा होगा, और नीचे भी अपना M1G लग रहा होगा, बराबर। अब टेंशन को भूल जाओ, एक्चुअली टेंशन को भूल जाओ। अगर आपको दिखाना तो दिखा दो यार, इधर भी टेंशन टी, इधर भी टेंशन टी, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है आपका। इधर अभी आपका जो शॉर्ट ट्रिक है ना, जो जॉनी का जो फंडा है ना, उसमें आपको क्या ध्यान देना है? बस आपके जो ये M2G और M1G में ध्यान देना है। तो उसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं दैट जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो आपका जो F नेट है, F नेट अपॉन M टोटल, ये होगा आपका एक्सेलरेशन। ये है आपका जॉनी का फंडा, ये है आपका जॉनी का फंडा। क्या बताता है ये? पहले F नेट ढूंढो, बट टेंशन को इग्नोर मारो, उसमें अभी बस M2G और M1G के लेके आओ। इसमें से बड़ा कौन है? M2G बड़ा है, क्योंकि इसको तो खींच रहा है ना, ये नीचे जा रहा है, तो M2G बड़ा है, तो उसको M1G से माइनस कर दो नेट फोर्स मिलने के लिए। तो A इज इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है? M2G माइनस M1G अपॉन M टोटल क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2।
m1 प्लस m2। तो ये जो आपको मिल रहा है ना, ये जो आपको जो फंडा जो मिल रहा है, ये है आपका जॉनी का फंडा का जो फॉर्मूला। अगर आप ध्यान दोगे ये सेम ही तो फॉर्मूला जो यहाँ पर अभी डिराइव होके बैठा है, ये डिराइव होके बैठा है, सेम चीज है, सेम चीज है, बस हम लोग ने इसको क्या फील कर लिया, इसको हम लोग ने यहाँ पर फील कर लिया। तो क्या करो, अगर जब भी ऐसा टू मास सिस्टम आता है, m2g यहाँ पर है, ये m1g यहाँ पर है, इसका क्या करो एफ नेट निकालो, दैट इज m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, आपका एक्सीलरेशन यहाँ पर हो जाएगा। आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर विद दिस। तो चलिए हम लोग इसमें एक प्रॉब्लम करते हैं, चलो। तो यहां पर अगेन आपको यहां पर क्या गिवन है, यहां पर एक 10 किलो का मास है, यहां पर एक 5 किलो का मास है, अगेन एक नॉर्मल एटवुड मशीन है। यहां पर आपको क्या ढूंढना है, आपको एक्सेलरेशन ढूंढना है, चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको टेंशन भी ढूंढ लेते हैं, टेंशन क्या है वो भी ढूंढ लेते हैं, है ना। तो देखो यहां पर अगेन ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जाएगा, ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये 10G लग रहा होगा, ये 10G लग रहा होगा, ये नीचे 5G लग रहा होगा, और यहां पर टेंशन T, यहां पर भी टेंशन T, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। तो चलो एक्सेलरेशन ढूंढते हैं। एक्सेलरेशन कैसे ढूंढेंगे जॉनी के फंडे से, वो कैसे ढूंढेंगे, दैट इज A इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम टोटल। ये मेरा कितना आएगा, एफ नेट अभी देखो 10G माइनस 5G होगा, हाँ जी होगा 10G माइनस 5G, और टोटल मास मेरा कितना है 10 प्लस 5 दैट इज 15। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5G बाई 15 इज इक्वल टू G बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, G बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना आ रहा है अपना एक्सेलरेशन। अगर मुझे टेंशन ढूंढना होता तो टेंशन का तो मुझे फॉर्मूला पता है ना, मैं अभी भी बोला था, दैट इज क्या आ रहा है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू G मेरा टेंशन है, इसमें कैलकुलेट कर दो। तो 2 इंटू m1 कितना है मेरा 10 मान, ठीक है, यहाँ पर मेरा 5 है, तो इसको 5 डाल देते हैं। तो 2 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 इंटू 10। तो ये अगर आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको टेंशन यहां पर मिलेगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना तो कैलकुलेट कर लो, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 100, तो 100 बाई 15 इंटू 10। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे आपको आपका टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको आप न्यूटन मान के चल लो, ठीक है, बहुत आसान। तो आप ये जो फॉर्मूला है इसको याद रख सकते हो, और एक्सेलरेशन को तो आप फील से आप उसको निकाल सकते हो। आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर। एंड अगर आपको जॉनी का फंडा अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और भी जॉनी के फंडे आएंगे, ठीक है, ओके। अभी हम लोग ना अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं डायग्राम यहाँ पर मैं बना देता हूँ। डायग्राम ऐसा कुछ है कि अभी देखो यहाँ पर आपका एक ऐसा वॉल है, और यहाँ पर आपका ऐसा, हाँ ये आपका ऐसा एक ब्लॉक अटैच्ड है, यहाँ पर आपका ऐसा एक पुली है, ये पुली है, और ये पुली में से आपका एक ब्लॉक अटैच्ड है मास m का, है ना, और इधर से आपका स्ट्रिंग ऐसा जा रहा है, और इधर भी आपका एक ऐसा पुली है, और इधर से आपका एक स्ट्रिंग जा रहा है, और ये जो चीज है आपका एक और ब्लॉक से अटैच्ड है, दैट इज √2m मास से अटैच्ड है, और ये भी आपका एक m मास से अटैच्ड है यहाँ पर। और आपको बोला गया है ये जो सिस्टम है ये आपका इक्विलिब्रियम में है, और आपको बोला है ये एंगल थीटा ढूंढने के लिए। बहुत आसान है, बस यहां पर आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना है और काम खत्म। अगर आप ध्यान दोगे यहां पर नीचे mg लगेगा, ये mg लगेगा, ये नीचे क्या लगेगा √2mg लगेगा, हाँ लगेगा। यहां पर नीचे क्या लगेगा, अगेन mg लगेगा, हो गया डन। अभी हम लोगों ने वेट्स को हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया, टेंशन को रिजॉल्व करता है। टेंशन यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर भी टेंशन T होगा, सेम स्ट्रिंग, तो यहां पर भी टेंशन T होगा, सेम स्ट्रिंग, यहां पर भी टेंशन T, यहां पर भी टेंशन T, खत्म। सेम स्ट्रिंग होने के कारण सब जगह क्या होगा, मेरा टेंशन मेरा T होगा। ओके, ये मेरा हो चुका है सॉल्व। ओके, अभी अगर ध्यान दोगे ये मेरा थीटा एंगल है, तो ये भी मेरा थीटा एंगल होगा, क्योंकि एकदम बीच में से जा रहा है ना, बीच में से जा रहा है। ओके, अभी देखो इसमें मैं अभी टेंशन को रिजॉल्व करना चाहता हूं। ये मेरा T है, ये और ये मेरा थीटा एंगल है, तो ये मेरा T cos थीटा, ये मेरा T sin थीटा होगा अगर मुझे टेंशन को तोड़ना है, क्योंकि मैं यहां पर मैं इक्वेट करना चाहता हूं ना। ये मेरा टेंशन T है, यहां पर मेरा थीटा एंगल बना रहा है मेरे वर्टिकल के साथ, तो ये मेरा T cos थीटा हो जाएगा, ये मेरा T sin थीटा हो जाएगा, है ना। फील आ रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यहां पर मेरा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा T cos थीटा हो जाएगा, और ये मेरा जो ये हो जाएगा मेरा T sin थीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। वैसे ही ये वाला टेंशन भी तो उसका एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा। वैसे ही ये T है, ये मेरा अगेन T cos थीटा हो जाएगा, तो ये T cos थीटा के साथ एक और T cos थीटा जुड़ गया, तो ये हो जाएगा 2T cos थीटा, और ये अगेन इधर मेरा आ जाएगा T sin थीटा। अगर आप नोटिस करोगे यहां पर ये जो T sin थीटा है, ये T sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो बचा क्या, 2T cos थीटा आपका √2mg को यहां पर बैलेंस कर रहा है।
और अगर आप इधर ध्यान दोगे, ये वाला ध्यान दोगे, ये भी तो इक्विलिब्रियम में है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं T इज इक्वल टू mg, यहां पर मैं बोल सकता हूं ये वाला चीज देख के। तो यहां पर मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना 2t cos थीटा इज इक्वल टू रूट टू mg, लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो 2t cos थीटा इज इक्वल टू रूट टू mg, यहां पर मैं लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये t का वैल्यू mg है, इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ रहा है यहां पर, दैट इज 2mg cos थीटा इज इक्वल टू रूट टू mg, यहां पर आ रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर मेरा mg कैंसिल आउट हो रहा है, मुझे cos थीटा का वैल्यू यहां पर मिल रहा है रूट टू बाई टू, विच इज बेसिकली रूट टू 1 जा 1, रूट टू इंटू रूट टू मेरा 2 हो जाता है, तो 1 अपॉन रूट टू। तो 1 अपॉन रूट टू मेरा कब आता है, मेरा 1 अपॉन रूट टू cos थीटा का वैल्यू कब होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू π/4 डिग्रीज में, या π/4 रेडियंस में, नहीं तो और 45 डिग्रीज में। समझ में आ रहा है? आई होप सो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप सो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे से मैंने यहां पर समझाया है, आप खुद ये क्वेश्चन भी ट्राई करके आप देख सकते हो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ना ये मूवेबल पुली, अभी हम लोग ने जितना भी हम लोग देखा है उसमें पुलिस मूव हो नहीं रहे थे, अभी हम लोग पुलिस को भी मूव कर रहे हैं कि मतलब इसको कुछ वेलोसिटी दे दिया या कुछ, तो हम लोग ने पुलिस को एक्सेलरेशन दे दिया, तो उस केस में ये मास जो है कितने वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी अपना एक जॉनी का फंडा है, ये जॉनी का फंडा है, आगे ये भी आगे एक जॉनी का फंडा है। समझो वो क्या बोल रहा है कि अगर पुली जो है वीपी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ये जो वीपी वेलोसिटी है ना वो कहां से आ रहा है, वो आपके जो स्ट्रिंग है ना, ये दो स्ट्रिंग जो भी वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहे हैं उनके एवरेज वेलोसिटी है आपका वीपी। मतलब अगर समझो ये वीपी से ऊपर जा रहा है और ये वीबी से भी ऊपर जा रहा है और ये भी वीए कुछ तो वेलोसिटी है यहां पर, तो उसको आपका रिलेशन ये है वीपी इज इक्वल टू वीए प्लस वीबी अपॉन 2। यहां पर आपको ध्यान देना, अगर वेलोसिटी आपका ऊपर है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर आपका नीचे है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर समझो यहां पर मुझे वीबी ढूंढना है, यहां पर मुझे वीबी ढूंढना है और मुझे वीपी पता है, तो मैं कैसे करूंगा, और यहां पर अगर ध्यान दोगे वीए मेरा 0 होगा क्योंकि मेरा अटैच्ड है ना यहां पर एक सपोर्ट में, रिजिड सपोर्ट में, ये तो नहीं हिलने वाला, तो यहां पर मेरा वीए का वैल्यू 0 है। तो अगर मैं ये वाला रिलेशन यूज करूंगा और मुझे वीपी का वैल्यू 4 पता है, मुझे वीबी ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, वीपी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज इक्वल टू वीपी आएगा। मतलब वीए का वैल्यू 0 है, वीबी का मुझे वैल्यू ढूंढना है, अपॉन 2 इज इक्वल टू वीपी। वीपी का वैल्यू 4 है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ जाएगा वीबी बाई टू। तो मुझे वीबी का वैल्यू यहां पर क्या आ रहा है, वीबी इज इक्वल टू 8 आ रहा है, यहां पर 8। समझ में आ रहा है? वीबी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड यहां पर आ रहा है। ये सेम चीज आप एक्सेलरेशन के साथ भी कर सकते हो, सेम चीज है, एवरीथिंग इज सेम, बस मैंने वेलोसिटी के बदले में यहां पर क्या लिख दिया है, एक्सेलरेशन लिख दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है जिससे कि आप ना क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये जो वेलोसिटी वाला चीज है और जो एक्सेलरेशन वाला चीज है आप अपने नोट्स में जरूर लिख के रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है उसके लिए मैं यहां पर एक और क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप देखोगे भाई ये क्या क्वेश्चन है, अरे कुछ नहीं भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग झटफट एकदम सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। अगर आप देखोगे सबसे पहले हम लोग यहां पर टेंशन और एक्सीलरेशन हम लोग को ढूंढना है, तो उसको ढूंढ लेते हैं। तो अगर आप देखोगे यहां पर अपना 2g यहां पर अपना वेट मिल रहा है, यहां पर मेरा 1g यहां पर वेट मिल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने वेट्स को हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया। अगर हमें अभी टेंशन रिजॉल्व करना है तो देखो यहां पर मेरा टेंशन t है, सेम स्ट्रिंग है तो यहां पर भी मेरा टेंशन t होगा, सेम स्ट्रिंग है तो यहां पर भी मेरा टेंशन t होगा। समझ में आ रहा है? ये दो टेंशन की वजह से यहां पर कितना टेंशन हो जाएगा, यहां पर 2t हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बात खत्म। अच्छा, तो अभी अगर आप ध्यान दोगे, अभी हम लोग को एक्सेलरेशन में हम लोग को कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन समझ लो, ये बंदा नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, ये बंदा नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। तो अगर ये बंदा एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है तो ये भी तो एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा। तो ये मुझे पता है ये मेरा एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ये वाला स्ट्रिंग ऊपर जा रहा है। और ये वाला जो स्ट्रिंग है, इसमें हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, ये तो मेरा एक्सेलरेशन मेरा 0 होगा क्योंकि ये तो मेरा अटका हुआ है, उधर पकड़ के रखा मैंने उसको, तो इधर एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर पुली का जो एक्सेलरेशन ऊपर मैं मान लेता हूं दैट इज AP है, मुझे AP ढूंढना है, तो क्या यहां पर मैं अपना पुली वाला ट्रिक लगा सकता हूं? हाँ भी लगा सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे पुली का एक्सेलरेशन चाहिए, मुझे ये स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन पता है, इसका भी पता है, तो मैं पुली का भी एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। वो कैसे निकालूंगा? सिंपल सी बात है, मुझे पता है AP इज इक्वल टू राइट वाला क्या है A, लेफ्ट वाला क्या है 0, उसका एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई 2, मुझे यहां पर आ रहा है A/2। तो मुझे पता चल गया कि पुली का एक्सेलरेशन यहां पर मेरा क्या है, A/2 है। यहां पर पुली का एक्सेलरेशन मेरा क्या है, A/2 आ रहा है। तो अगर पुली A/2 से जा रहा है तो ये बंदा भी तो A/2 से जाएगा ना भाई, कनेक्टेड ही तो है।
अलग थोड़ी हो जाएगा कुछ। तो ये भी अंदर मेरा क्या ऊपर मेरा a/2 से जा रहा है, a/2 से जा रहा है। समझ में आ रहा है? बस अभी इक्वेशन लिख दो, काम खत्म करो। चलो इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां पर मेरे को क्या आ रहा है यहां पर, तो देखो सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं। ये बंदा नीचे जा रहा है तो ज्यादा वाला फोर्स कौन सा है, 2g है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2g माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। यहां पर मुझे अपना फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये मुझे फर्स्ट इक्वेशन यहां पर आ गया। सेकंड इक्वेशन हम लोग इसको लिखते हैं। ये देखो ये a/2 से ऊपर जा रहा है तो स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा है, 2t है। तो लिख देते हैं, तो 2t माइनस 1g इज इक्वल टू 1 इंटू a/2, दैट इज हो जाएगा a/2। यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हो जाएगा 4t माइनस 2g इज इक्वल टू a। यहां पर मुझे ये आया मुझे, ठीक है। एक काम करते हैं, g का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां पर मुझे क्या आ रहा है, g का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे यहां पर क्या आ रहा है, मुझे आ रहा है 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a यहां पर आ रहा है। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। अभी देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर t को एलिमिनेट करना चाहता हूं। यहां पर मैं अभी t को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो इसको समझो मैंने पूरे इक्वेशन को मैंने इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर दो इक्वेशन है मेरे पास, मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या आ रहा है, 8t माइनस 4t इज इक्वल टू 8a। यहां पर यहां पर आ रहा है, मैंने बस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो यहां पर क्या आ रहा है मुझे, तो यहां पर मुझे आ रहा है, देखो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा और ये 2g है मेरा, 2g मतलब मेरा 20 होता है। तो 80 माइनस 20 मेरा कितना हो जाएगा, 60। यहां पर मेरा 60 हो जाएगा और इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरा 9a हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर मुझे आ रहा है 60/9 विच इज ये हो जाएगा मेरा 20, 3 इंटू 20 अपॉन 3 इंटू 3, दैट इज 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैं टेंशन कैसे ढूंढूंगा, टेंशन तो कुछ भी कर लो, तुम ये ए का वैल्यू तुम इधर डाल दो, काम खत्म। क्या आएगा मुझे यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, इसको इधर लेके आता है, इसको इधर लेके आता हूँ। मुझे यहाँ पर टेंशन का वैल्यू क्या आ रहा है, टेंशन का वैल्यू यहाँ पर मुझे आ रहा है 2 इंटू जी माइनस ए। ये आ रहा है मुझे ए का वैल्यू मुझे पता है, बस इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 20/3 और ये मुझे अपना टेंशन यहां पर मिल चुका है। देखा, इतने कॉम्प्लिकेटेड सवाल को हम लोगों ने एकदम चुटकियों में हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके और कंसेप्ट हम लोग इसको समझेंगे। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि आपके प्यार से हम लोग बढ़ते हैं। एंड यस, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, सो प्लीज डू जॉइन द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ, बाय बाय।